रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मंजिलें तय फरमाई, अब वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 लाख साल के बाद हो या 5 लाख साल के बाद हो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपने इससे कबल भी सुना, ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली गई और उसे गूंधा गया और उसके बाद उसमें रूह डाली गई, उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रखा गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर की ये अमानत कहाँ मुंतकिल हुई? जबीन आदम में आई। बाज़ आशिकान रसूल तो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू li आदम, आदम को सजदा करो, तो उनको जो सजदा करने का हुक्म दिया गया था, असल वजह तो वो नूर मुस्तफ़ा ही था। वो नूर मुस्तफ़ा जो जबीन आदम में था, पेशानी आदम में जगमगा रहा था, आदम अलैहिस्सलाम ने वो अमानत उठाई, संभाली, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें मालूम भी नहीं था, बल्कि मैं आपको ये सफ़र मुबारक भी बता दूं जो हमारी आदत है, हम रसूल पाक का शजर पाक भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शजर पाक की तासीर भी ये है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ज़ुबानों में सलासत अता करता है, रिज़्क़ में बरकत देता है, इसलिए कि हमारे आपके दूसरों के नसब का तो छोड़ो, कायनात का जो सबसे अफजल व आला रसूल है उसके शजर नसब में बड़ी तासीर है। मैं आपको ये बताऊं, इस नूर ने जो मंजिलें तय की, ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 लाख साल या 9 लाख साल अपने रब्बे जुल जलाल के जिलों में रहा। अल्लाह ने उसके बाद उसी नूर के हिस्सों से जन्नत भी बनाई, लौह भी बनाया, अर्श भी बनाया, कुर्सी भी बनाया, कलम भी बनाया, सारी चीज़ें बनाई। इसी को तो इकबाल ने कहा है, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। यानी हदीस में है ना, बाज़ हदीसों में ये है, हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया, तख्ती। एक हदीस में सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। पैदा करने वाली चीज़ों में सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया। एक हदीस में है कलम को बनाया, और एक हदीस में अलग तो पूछा गया किसको किसको पहले बनाया, और एक हदीस में तो हुजूर फरमा रहे मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया। ये 3 अलग अलग चीजें हुई। तो पहले है कौन? लौह को पहले पैदा किया कि कलम को पहले पैदा किया या नूर मुस्तफ़ा को? इकबाल जैसा आशिक जो है यहाँ पर हमारे जहनों को करीब करके समझाता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसको पहले पैदा किया। इकबाल का शेर ये कहता है, या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। जिसको अल्लाह ने पहले पैदा किया वो शक्ल तो आप ही की थी, लौह से मुराद आप ही हैं, कलम से मुराद आप ही हैं, किताब से मुराद भी आप ही हैं। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे वजूद में हबाब। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो मंजिलें हैं, जबीन आदम में आए, अब जब दुनिया से, जब जन्नत से उतर कर दुनिया में आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर लेकर के ही दुनिया में आए। यहाँ जब आए 350 साल तक हज़रत हव्वा से अलग रहे, फिर उसके बाद मुलाकात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई मुस्तफ़ा करीम के वसीले से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से ही आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को मिलाया, शोहर और बीवी को, जिनका निकाह जन्नत में हो चुका था। दुनिया में आने के बाद 350 साल तक मिल नहीं सके, लेकिन अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। अब उसके बाद सिलसिला चला। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 1000 साल की हुई। कितने? 1000 साल की। बेशुमार औलाद आपकी हुई। आपका औलाद का जो नसब का सिलसिला था, इसलिए कि दुनिया को अभी वजूद में लाया गया था, नस्ल इंसानी की इर्तिका होनी थी। रोजाना आदम अलैहिस्सलाम के घर में बच्चे की विलादत होती थी, रोज उनकी बीवी रोज हामिला होती, रोज बच्चे की विलादत होती। इस तरह आपकी औलाद में एक होनहार और सालेह फर्जंद पैदा हुए, जिनका नाम शीस रखा गया, वो भी नबी हुए। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए
तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हल्कापन आया, शीश की पेशानी चमकने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर शीश की पेशानी में आ गया है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक चमकती थी। मेरे अजीजों, ये चमक जो है हुजूर के सारे आबा व अजदाद में पाई गई। सारे हुजूर के जितने बाप आदम अलैहिस्सलाम तक आते हैं नसब में, सबकी पेशानियां चमकती थी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को देखा आदम अलैहिस्सलाम ने, उनकी अलग से तरबियत की, अलग से सारी औलाद में उनको अलग मकाम दिया। और फिर ये कहते रहे, हजरत शीश अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ उस जमाने की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से ही उनके निकाह होते थे। भाई बहन के निकाह होते थे सिर्फ उनकी शरीयत में, बाकी किसी की शरीयत में जायज नहीं, इसलिए कि उस वक्त इंसान उतने ही थे, एक ही बाप की औलाद थे। अपनी बेटियों में जो सबसे पाकीज़ा थी आदम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ हजरत शीश का निकाह किया। शीश अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद चंद ही दिनों के बाद देखा गया शीश अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक से वो नूर गायब नजर आ रहा है। उन्होंने भी समझ लिया कि ये नूर मुंतकिल हो चुका है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानिश में आया। ये यानिश हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़े थे और सबसे ज्यादा परहेजगार, अपने बाप के वफादार, इतने आला अखलाक थे। उनको देख करके भी शीश अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अलग से उनकी तरबियत की और बताया कि बेटा तुम्हारे पास अल्लाह ने एक बहुत बड़ी अमानत रखी है, तुम इधर उधर नजर नहीं करोगे, तुम्हारा हर अज़ू तुम्हारा हर लम्हा पाक होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत। देखें, इस अमानत को हर बाप ने महफूज रखा और तरबियत भी वैसी की। हजरत यानिश का जब निकाह हुआ, वो भी अपने अशरफ खानदान में, आला खानदान में, जब उनके घर उनकी दुल्हन आई, चंद सालों के बाद हजरत यानिश की पेशानी मुबारक से भी वो नूर गायब नजर आया। उन्होंने महसूस कर लिया कि नूर मुंतकिल हो चुका है। ये उस जमाने में सबको दिखता भी था, मालूम भी होता था। मियाँ सबकी पेशानियां लोग तो देखते होंगे, लेकिन एक पेशानी अगर सूरज से ज्यादा चमकने लगे तो सबको पता ही चल जाएगा ये कोई आम इंसान नहीं, इसके पास कोई खुसूसियत तो है। और जिसके पास ये नूर होता था, हर जमाने की बात ये है, उस शख्स से शादी करने के लिए हर औरत बेताब रहती थी। हर औरत जो उस जमाने की मखसूस औरतें होती, वो ये नूर को देखती और पैगाम निकाह भेजती। और जिस नसीब वाली औरत के हिस्से में वो आता, वो दुल्हन बनकर क्या थी। हजरत यानिश के बाद उनके बेटे कैनन थे। कैनन की पेशानी पाक में वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की ये मंजिलें हैं जो सफ़र कर रही हैं। नूर खुदा चलता हुआ आदम की जबी में, जबीन आदम से शीश की जबी में, जबीन शीश से यानिश की जबी में, जबीन यानिश की से कैनन की जबी में, और यहाँ कैनन की जबी से पेशानी से हज़रत महलील की जबीन पाक में आया। महलील से यरद में, यरद से इदरीस में, इदरीस से इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही और फिर ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया। अरफक्षस से फिर शालिख में आया। शालिख से फिर ऐबर में आया। ऐबर से ये नूर फालिख में आया। फालिख से ये राऊ में आया। राऊ से ये सारूख में आया। सारूख से ये फिर नाहूर में आया। नाहूर से फिर तारुह में। तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियाँ की हैं, सारा से भी, हाजरा से भी। हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया, सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माइल में आ गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था, जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए और हाथ पैर बांध करके, क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाक़या सुनाते हैं, गर्दन पर छुरी चलाई, ना चली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चलाई, पत्थर टुकड़े हो गया। फिर गर्दन पर चलाई, नहीं चली। उशाक़ मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे चलेगी? जबीन इस्माइल में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में अभी मौजूद था, उसे कायनात में फर्श गीती में आना था। अब सुनो, और इस नूर मुस्तफ़ा की मंजिलें, इसका सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक असलाब में रखा, पाक पुश्तों में रखा, पाक माओं के रहम में रखा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान में आया, अदनान से फिर माद में आया, माद से नज़ार में आया। ये सब मैं मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से खिलाब में, खिलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आजादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफ़ा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्श गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफ़े को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया।